मूवी की शुरुआत होती है और एक लड़की को हम जंगल में भागते हुए देखते हैं। वो खून में लथपथ है और जंगल में भाग रही है क्योंकि कोई उसका पीछा कर रहा है, और वो है एक कैनिबल जो इंसानों का मांस खाते हैं। यहाँ पर वो लड़की अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, पर कैनिबल उसे पकड़ लेता है। क्योंकि वो साइज में भी काफी बड़ा था, वो अपने एक हाथ से ही उसका पूरा सर पकड़ लेता है और देखते ही देखते वो उसके पूरे सर को मसल कर उसे मार देता है। फिर उसकी लाश को वो घसीटते हुए जंगल में लेकर चला जाता है जहाँ पर उसका घर था। घर में उसका एक बड़ा भाई भी है जो टीवी पर उसी मरी हुई लड़की की रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। वहीं बाहर वो कैनिमल उस लड़की की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है, क्योंकि पहले वो लड़की यहाँ पर कैद थी जो किसी तरह यहाँ से भाग जाती है। वो यहाँ से बाहर निकल तो नहीं पाती, पर वो इनके हाथों पकड़ी जाती है, जिसे ये कैनिबल मार देता है। अब वो उसके लाश के टुकड़े करके अपना खाना बनाते हैं और फिर मजे से खा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक कार को देखते हैं जिसमें 4 लोग थे और वो एक लड़की को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे थे। ये लोग कहाँ जा रहे थे ये किसी को भी नहीं पता था। थोड़ी दूर चलने के बाद ये एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। यहाँ पर इनके साथ सैरा और उसका कजन भी है जो कि मजबूरी में इनका साथ दे रहे थे। वजह क्या थी ये तो हमें नहीं पता, पर वो चाहते थे कि यहाँ से किसी तरह भाग जाए, पर उन गुंडों के पास बंदूक थी और वो उनके साथ कुछ भी कर सकते थे। इसलिए वो कार में बैठ जाते हैं और इनकी कार आगे चलने लगती है। चलते ही चलते अचानक कार के सामने हिरन आ जाता है। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाता और कार उससे जाकर टकरा जाती है। क्योंकि ये एक्सीडेंट काफी बुरा और अचानक से हुआ था, इसलिए हिरन मारा जाता है। वही हिरन का एक सीन ड्राइवर के सीने में घुस जाती है। वो जरा सा भी हिल नहीं पा रहा था और काफी तकलीफ में था, पर सींग नहीं निकल रही थी। बाकी के 3 लोग बाहर निकलकर हिरन को हटाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं हटता। थोड़ी देर में उसे होश भी आ जाता है और वो छटपटाने लगता है। क्योंकि ड्राइवर को काफी तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो उसके सींग में गोली मार देता है और यहाँ पर हिरन मारा जाता है। ड्राइवर भी दर्द से चीख रहा था, पर वो बचने वाला नहीं है। उसका भाई ये देखकर उससे पूछता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि इन्हें उस जगह का नाम नहीं पता था, पर वो बताने को राजी नहीं था। इसलिए उसका भाई यहाँ पर उसे मार देता है। यहाँ पर 2 रास्ते थे, अब इन्हें समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाएं। वो आपस में बहस करने लगते हैं क्योंकि इनके साथ वो किडनैप की हुई लड़की भी तो है। तभी कार से एक आदमी आता है और इनकी हालत देखकर इन्हें बोलता है कि तुम में से 2 लोग मेरे साथ चल सकते हैं। पर यहाँ पर ड्राइवर का भाई काफी गुस्से में था। वो चाहता था या तो तीनों जाए या फिर कोई ना जाए, इसलिए वो उसे गोली मार देता है। वहीं सैरा का भाई उसे रोकने की काफी कोशिश करता है। इन दोनों की बहस में वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब इनके पास यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं था। वो किडनैप की हुई लड़की को बाहर निकालते हैं और जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कैनिबल पीछे से इनको देख रहा है और अब हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि इनके साथ क्या होने वाला है। कैनिबल के सामने वो लोग नहीं बल्कि उसके कई महीने का खाना थे और ये मौका वो जाया नहीं जाने देगा। इसलिए कैनिबल अब अपने घर चला जाता है, अपने भाई को अपने साथ लेता है और ये शिकार के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो आदमी जिसे गोली लगी थी उसकी भी मौत हो जाती है और एक बूढ़ा आदमी ये देखकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। जब पुलिस वहाँ आती है और चेक करती है तो उसे पता चलता है ये तो सीरियस मैटर है कि तभी रेडियो पर न्यूज आती है कि 4 लोगों ने मिलकर एक लड़की को किडनैप कर लिया है और वो जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। ये सुनकर पुलिस वाला भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करने आगे चला जाता है। इधर सैरा के भाई से किडनैपर की बहस होने लगती है। वो चाहता है कि वो उसे गोली मार दे। वो उस पर अपनी गन तान देता है कि तभी पीछे से कैनिबल उसे गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। इन तीनों को नहीं पता था कि ये कैनिबल है, इसलिए तीनों उससे हेल्प मांगते हैं, पर वो उनकी एक नहीं सुनता और उन दोनों के हाथों में बेड़ियां लगाकर उन्हें हिरन के पास ले जाता है, क्योंकि अब उसे हिरन का सर चाहिए। दूसरी तरफ कैनिबल का भाई ऐश को एक हाथ मारकर बेहोश कर देता है। इधर कैनिबल सैरा के भाई से हिरन का सर कटवा लेता है और फिर उसे उठवाकर अपने घर लेकर आता है। वहीं ऐश को भी कैनिबल का भाई अपने साथ लेकर आया था और फिर उसे एक कमरे में बंद कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस वाला भी इनकी कार तक पहुंच गया था और वहां पर एक और लाश देखकर उसका दिमाग काम नहीं करता। हिरन का कटा हुआ सर देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, इसलिए वो खून के धब्बों का पीछा करते हुए आगे बढ़ जाता है। इधर वो कैनिबल सैरा को एक ग्लास ड्रिंक देता है और कहता है कि उसे पियो, लेकिन सैरा अपनी ही चालाकी में थी। वो उसके सामने एक डील रखती है और कहती है कि किडनैप की हुई लड़की के बदले जो हमें पैसे मिलेंगे वो हम आधा आधा बांट लेंगे। पर यहाँ पर जब वो उससे हाथ मिलाती है तो वो उसका सर टेबल में
लड़ाकर मारता है और वो कहता है कि हमें पैसों से कोई मतलब नहीं, हम तो इंसानी मांस खाते हैं और फिर लोगों को तड़पा तड़पा कर मारते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई काम नहीं। अब सेरा ये सुनकर डर जाती है और वो ड्रिंक पी लेती है। वो उस पर हमला करने की भी कोशिश करती है पर गन खाली होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उस ड्रिंक में नशे की दवाई थी जिसे पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ कैनिबल ऐश के पास जाता है और उसके चेहरे से कपड़ा हटा देता है, फिर उसे एक जगह पर कैद करके सेरा को मारने के लिए उसे एक जगह पर बांध देता है और इधर कैमरे में वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा था ताकि बाद में वो उसे देखकर खुश हो सके। उसने तीनों को अलग अलग जगह पर बांधा हुआ था। सेरा का भाई कैनिबल से पूछता है कि उसकी बहन कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि वो तो बाहर लटकी हुई है। दूसरी तरफ ऐश बंधी हुई है जो अपने हाथ पे बंधी हुई रस्सी किसी तरह खोल लेती है और यहाँ से अपनी जान बचाने के बजाय वो गन उठा लेती है और उसमें गोलियां भरकर वो उस कमरे में आती है जहाँ पर सेरा के भाई को कैनिबल ने बांध रखा था और उसकी बॉडी को काट कर वो लाइटर से जला रहा था कि तभी ऐश आकर कैनिबल के भाई को गोली मार देती है और फिर सेरा के भाई को छुड़वाकर कैनिबल को बंदी बना लेती है क्योंकि वो उसके जरिए यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। अब यहाँ पर तीनों उसके पीछे पीछे बाहर निकलने लगते हैं कि तभी कैनिबल चकमा देकर सेरा के भाई को पकड़ लेता है और ऐश से उस पर गोली चलाने को कहता है पर ऐश उस पर गोली नहीं चलाती, जिसके बाद कैनिबल उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। ये देखकर सेरा उसके हाथ से गन छीन लेती है और फिर कैनिबल को गोली मार देती है। उसने ऐश पर भी गन तानी हुई थी कि तभी पुलिस वाला वहां आकर सेरा को ही मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो तो किडनैपर है जिसने ऐश को किडनैप किया हुआ था। ऐश यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी लेकिन पुलिस वाला कहता है कि वो उसे कैनिबल के घर तक ले चले ताकि वो अच्छे से छानबीन कर सके। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि दूसरा कैनिबल वहाँ से गायब है। ऐश ये देखकर समझ जाती है कि वो लोग अब खतरे में हैं, इसलिए ऐश यहाँ से किसी तरह भागना चाहती थी पर पुलिस वाला उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगा देता है और बाहर की तरफ इन्वेस्टिगेशन करने चला जाता है कि तभी वो कैनिबल वहाँ पर आ जाता है। और फिर क्या था, वो उस पुलिस वाले का चेहरा भी एक हाथ से कुचलकर उसे मार देता है और उसके बॉडी के टुकड़े कर देता है। इधर ऐश खुद को छुड़ाकर एक चाकू उठा लेती है कि तभी वो पहला वाला कैनिबल वहाँ पर उसे मारने आ जाता है पर ऐश उसके चेहरे पर चाकू मारकर वहाँ से भाग जाती है। अब कैनिबल का भाई उसका पीछा करने लगता है क्योंकि वो गोलियां खाकर कमजोर हो गया था, इसलिए उसे भागने में दिक्कत हो रही थी। अब ऐश रोड तक पहुँच जाती है और उसे पुलिस वाला भी मिल जाता है। कैनिबल ये देखकर वहाँ से लौट जाता है और ऐश पुलिस के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर चली जाती है और रात में हम कैनिबल्स का घर देखते हैं जहाँ पर पुलिस आई हुई है, जिसे दूर से कैनिबल देख रहा है क्योंकि उसका भाई मारा गया, इसलिए वो इनसे अपना बदला जरूर लेगा। और इसी के साथ ही ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।